मातरम। आप लोगों को एक चीज पता होगा, पहले तो आदमियों को पता नहीं चलता था क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, ना ही मीडिया न्यूज मीडिया था। पहले प्रिंट मीडिया था, उसमें भी जो नेता चाहता था वही उसमें छपाई होता था, जो नेता नहीं चाहता था वो नहीं होता था। उसके बाद आकाशवाणी आया, रेडियो आया, रेडियो में भी जो नेताओं के द्वारा बताया जाता था वही उसमें बोला जाता था। लेकिन एक चीज आप लोगों को अब पता चलता होगा कि जो हमारा संविधान है वो रिपीट संविधान है। मतलब 1935 ईस्वी में एक संविधान अंग्रेजों के द्वारा और कांग्रेस के समर्थन में बना था, जो भारत का संविधान था। उसी का कार्बन कॉपी जो है 1950 में बना दिया गया और हमारे ऊपर डाल दिया गया। कार्बन कॉपी जब 1935 ईस्वी में संविधान बना था तो अंग्रेज जो चाहते थे उसी हिसाब से करता था। तो 35 के बाद जो 1937 ईस्वी था वो भारत के लिए सबसे ज्यादा खराब दौर से गुजर रहा था, क्योंकि अंग्रेज भारतीय क्या थे ना कि धर्म के हिसाब से, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, धर्म को बहुत ज्यादा आगे रखते थे। आगे रखने के बाद इनको जैसे लगा कि अंग्रेजों को कि ये लोग बात उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं, पहले इन्होंने क्या किया, जिन्ना को आगे करके मुस्लिमों को साइड करना शुरू किया, हिंदुओं को बांटना शुरू किया जातियों में। उसके बाद एक प्रैक्टिकल किया इन्होंने, क्या कि बर्मा म्यांमार को जो है इनसे तोड़ के अलग करके देखा जाए कि ये इनके ऊपर संघर्ष करता है या नहीं करता है, विरोध करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो आगे का रणनीति बनाया जाएगा, अगर नहीं करता है तो हमारे लिए रास्ता खुल गया। उसी दिन पटकथा लिख दिया गया था कि पाकिस्तान भी बनेगा, बांग्लादेश भी बनेगा, और कितने टुकड़े होंगे भारत का, बहुत ज्यादा टुकड़ा होगा। उस टाइम पे 1937 ईस्वी में जब म्यांमार बर्मा को अलग किया गया भारत से, कोई विरोध नहीं हुआ। कहां थे नेहरू जी उस टाइम पे, कहां थे गांधी जी सत्याग्रह करने वाले, कहां थे पटेल साहब, लेकिन किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला और म्यांमार को बांट दिया गया, बर्मा को। ये बांटने के बाद भी गांधी जी को कम से कम भूख हड़ताल करना चाहिए ना, सत्याग्रह पे बैठना चाहिए अंग्रेज के विरोध में, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, खुशी खुशी बांट दिया गया। लेकिन ये जो था एक प्रैक्टिकल था, छोटा सा देश मतलब तोड़ के अलग कर दिया जाए और किस तरह से इसके ऊपर संघर्ष होता है ये देखा जाए। लेकिन देखा गया कि गांधी जी, नेहरू जी सबने सब कुछ संभाल लिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुआ भारत में, ना मुस्लिम की तरफ से, ना हिंदुओं की तरफ से, ना किसी की तरफ से। तब इन्होंने अगला कार्यक्रम जो रखना शुरू किया पाकिस्तान और बांग्लादेश का। इसमें क्या हुआ, जब जिन्ना ने बहुमत कराया, इलेक्शन कराया, तो उनको ऐसा लगा कि जितने भी मुस्लिम थे भारत के, सबका सबका वोट हमारे पास आएगा। लेकिन नहीं, वो इस भरोसे में थे, गलत थे। टोटल 10 सीट का हुआ इलेक्शन, उसमें से 8 जो है कांग्रेस को गया और सिर्फ 2 सीट जिन्ना के फेवर में गया। जिन्ना और अंग्रेज दोनों एक ही पहलू के लाठी थे, दोनों के दोनों मिले हुए थे। इनको पता चल गया कि हम अगर प्यार से ऐसे करते हैं तो नहीं हो पाएगा अगला मंसूबा तैयार। अंग्रेज क्या था, दोनों किसी भी तरह करना है और इनको अलग करना है, तो उन्होंने जिन्ना को आगे किया। फिर जिन्ना को यह समझाया गया कि प्यार से तो तुम जीत नहीं पाओगे, तुम ऐसा करो कि अब लड़ाना शुरू करो, मतलब मुस्लिमों को आक्रामक बनाओ, कुरान शरीफ के विरोध में भड़काओ, तुम्हारे धर्म को ऐसे कर रहा है ऐसे भड़काओ, चाहे जैसे भी तुम भड़काओ, लेकिन मुसलमानों को आक्रमणकारी बनाओ, हिंदुओं के ऊपर आक्रमण करो, और हिंदुओं के ना करे इसके ऊपर आक्रमण, इसलिए हम गांधी जी को आगे कर देंगे। वही हुआ, जिन्ना ने आक्रामक बना दिया सभी मुसलमान को और वो दंगा करना शुरू कर दिए, जैसे अभी करते हैं पत्थरबाजी। और जब हिंदू की बारी आती थी तो अंग्रेज क्या करता था, गांधी जी को आगे कर देता था और शांति ला देता था। मतलब इससे ये उन्होंने कराने की कोशिश किया कि मुसलमान नहीं चाहता है हिंदुओं के साथ रहना, इन्हें अलग रहना पसंद है। मतलब एकदम से माहौल बना दिया। हालांकि गांधी जी सबको ये चीज पता था, लेकिन फिर भी वो नहीं जा रहे थे अगेंस्ट में इसके, वो भी इनके समर्थन में थे। हिंदुओं को बिल्कुल भी कुछ हाथ बांध के रखा था और मुसलमानों को आक्रमणकारी बनने दिया था। उस कारण से वहां पे क्या हुआ, धीरे धीरे पटकथा, मैंने आपको बर्मा और म्यांमार वाला कहानी बताया ही, उन्हें पता चल गया कि अगर हम अब भी और कोई देश तोड़ते हैं तो कोई भी हिंदू इसके विरोध में नहीं जगेगा, या कोई भी भारतीय जो है इसके अगेंस्ट में संघर्ष नहीं करेगा, क्योंकि इसके सामने गांधी और नेहरू खड़ा है।
और वही हुआ, पाकिस्तान की पटकथा लिख दी गई, भारत के कई टुकड़े कर दिए गए और भारत में किसी को भी संघर्ष करने के लिए गांधी जी की तरफ से नहीं खड़ा होने दिया गया। जहां संघर्ष उठने की कोशिश हो रहा था, वहीं गांधी जी जाके सत्याग्रह पे बैठ जाते थे। अब आप बोलिएगा पार्टीशन में जो हुआ, पार्टीशन में तब हुआ जब पाकिस्तान की तरफ से ट्रेन में भर भर के लाशें आने लगी, उसको देख के खून खौला और थोड़ा बहुत उसके बाद हुआ। और ज्यादा होना था, लेकिन वहां भी गांधी जी नामक जो है एक, मैं कैंसर तो नहीं बोल सकता, लेकिन आदमी पहुंच गया और वहां भी हिंदुओं के हाथ बांध के रख दिया उन्होंने। और इस तरह से हमारे ऊपर एक कार्बन कॉपी संविधान भी थोपा गया। गांधी जी के कारण हमारे कई टुकड़े हुए भारत के, और उसी पटकथा को मुस्लिम लीग तो चला गया वहां से, लेकिन अपना एक रूप छोड़ गया यहाँ अवैसी की तरह। और अवैसी ने क्या किया है, छोटे छोटे जगह पे फंडिंग करता है, खुद नहीं करता है, दूसरे देश से करवाता है, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से। और सेम वही एक रास्ता चुना जा रहा है कि इनको दंगा भड़का के इनको इतना ज्यादा एग्रेसिव करो कि ऐसा कहा जाए कि इनको फिर से एक देश अलग दे दिया जाए। धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ते ही जा रहा है मुसलमान का, और पार्टीशन करके एक देश भारत का और तोड़ दिया जाए। पहले भी भारतीय सोए हुए थे, अभी भी भारतीय सोए हुए हैं, लेकिन सोशल मीडिया के आने से काफी फायदा हुआ है और पहले से ज्यादा अब जाग रहा है भारतीय।